जी पंडे वरेला मन चित्त प्रभुए हरेला मूर्ति स्तुति भरेला मुक्तों संग देवानु भाग्य खाती आनंदु सेना विचारे मुक्तों संग देवानु भाग्य खाती आनंदु सेना विचारे कनडे कमरे लक्ष्मी महाराज रे हरि वसेल सौदे हरि सामर्थ्य मीन मणा जोड़ गई पार छाय बना श्री हरि मीना हरि से ना हरि बना हरि सामर्थ्य मीन मणा जोड़ गई पार छाय बना महाराज स्वरूपे
महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सु नेहास्य मुखे वस्यु। हे श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। जेठे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जेचे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईनी। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिझव्या काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो वसी भाईनी। ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता। काका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से आज हम श्री स्वामीनारायण भागवत स्कंद 10 का उत्तरार्ध और अध्याय 62वां हम ले रहे हैं। अध्याय 62 में सरकार के आग्रह से, मतलब कि गायकवाड़ सरकार के आग्रह से श्री जी महाराज बड़ौदा में एक दिन ज़्यादा रुकते हैं और श्री जी महाराज ने मस्तूबाग के महल में पधार कर उनकी प्रसादी का स्वीकार किया। ये बात इस अध्याय में आने वाली है। आनंदानंद स्वामी कहते हैं, श्री जी महाराज के सन्मुख दिल्ली और लखनऊ के सरकारी गवैये थे, वो वाजिंत्र बजाकर उनका गान कर रहे थे। अभी यहाँ पे देखो, कार्य हो रहा है बड़ौदा में, अनंत जीवों को सन्मुख किया है बड़ौदा में। बड़ौदा की हर गली एक मेले के अंदर परिवर्तित हो चुकी है और उसमें दिल्ली तलक पता चल गया। हाँ, तो दिल्ली के और लखनऊ के सरकारी गवैया ने बाजिंत्र बजाना यहाँ पे आज तीसरे दिन चालू किया है। अब तलक ये नहीं आए थे, अब तलक ये उनकी एंट्री नहीं हुई थी। मतलब जो दूर दूर से आए वो तीसरे दिन आए यहाँ पे और उनको लाभ मिला। भगवान के सन्मुख ये वाजिंत्र बजाने का उनको लाभ मिला। वो सभी ने, श्री जी महाराज ने जैसा पोशाक और रुपया आपी सभी को राजी कर दिया। श्री जी महाराज ने उनको क्या दिया? रुपये भी दिए, वो बजाने वाले गायक कलाकारों को और वाद्य वृंद को क्या दिया? रुपया भी दिया और पोशाक भी दिया। बोलो, गणवेश दे दिया। तत्पश्चात वहां पे श्री जी महाराज के दर्शन के लिए नवाब, मीर साहेब, जमादार, आंबू मियाँ और जाम्बू मियाँ तथा हकीम साहेब, वो 5 गायकवाड़ सरकार के बड़े बड़े सरदार हाथी के ऊपर बैठकर आए और दूर से ही खड़े रहकर श्री जी महाराज के दर्शन करके अति भाव सहित सोना रूपा के पुष्प से उनका स्वागत किया और सोनेरी सेला और मंडिल के भारे भारे पोशाक वगैरह 5 जन ने श्री जी महाराज को अर्पित किए और पृथ्वी के ऊपर मस्तक रखकर 2 हाथ ऐसे पौड़ा करके अति भाव से जय स्वामीनारायण कहे। इसलिए श्री जी महाराज ने उनको अति आदर पूर्वक सत्कार करके अलग से गालीचा के ऊपर उसका आयोजन करके उसके ऊपर उनको बिठाए और कुशल वगैरह समाचार वगैरह पूछपरछ की। तत्पश्चात सभी ने श्री जी महाराज ने उनके कुरान के कलमा के प्रताप प्रमाण दिए और बहुत विस्तार से उपदेश की बातें की। अभी यहाँ पे पहली बार ऐसा आया है कि श्री जी महाराज ने उनको वो 1,80,000 पैगंबरों के दर्शन नहीं दिए, पर क्या किया? यहाँ पे उनके कुरान के अंदर जो कलमा के जो प्रमाण वगैरह थे उसकी साक्षी कराई और बहुत विस्तार से उपदेश की बातें की। पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पे शब्दों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उनके साथ में बातचीत की है। ये सुनकर उपरांत श्री जी महाराज का अति ऐश्वर्य प्रताप देखकर सभी अति नम्रता से हाथ जोड़कर स्तुति करके बोलने लगे, आप तो सब जहां के मालिक हो और सब खुदा के खुदा ताला है। सब पैगंबरों को हुक्म करने वाले खुद अल्लाह ताला आप है। मगर अव्वल हमने देखा है कि यह गोपालानंद स्वामी आपके नूरी फरिश्ते हैं। देखो, अभी सब खुदा के खुदा ताला है, मतलब खुदा के भी खुदा ताला। हाँ, ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है और पैगंबरों को, सभी पैगंबरों को हुक्म करने वाले खुद अल्लाह ताला आप हो, ये बात उनको प्रतीति करवाई कि मगर हमने ये देखा है कि यह जो गोपालानंद स्वामी हैं
आपके नूरी फरिश्ते हैं। अभी नूरी का मतलब क्या होता है? नूर का मतलब होता है एक जात का प्रकाश, तेज। जो तेज युक्त है उसको नूर ए इलाही, मतलब अल्लाह का नूर, मतलब कि जो सगुण साकार है उसमें से प्रकट होने वाला वो तेज, वो प्रकाश, उसको नूर ए इलाही कहते हैं। तो अल्लाह ताला नूर ए इलाही है और उसके जो नूर है, वो उसके जो संत है उसको नूरी कहते हैं। जो वो नूर, वो दिव्य तेज को जो धारण करने वाले हैं उसको। फिर आप तो बेशक उनके खुदा हो, तो हम आपके कदमों पे सिर झुकाते हैं। इसलिए हमारी बदजात से बन गए हुए गुनाहों को दरगुजर करके रहम निगाह से हमको हर बला से और दोजक से बचा लीजिए। अभी ये जो प्रार्थना है, ये जो स्तुति है, वो बहुत सुनने और समझने लायक है। वो जिस जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द में, एक एक शब्द में ताकत भरी है और एक एक शब्द में उनकी शरणागति है। वो क्या कहते हैं? हमारी बदजात से बन गए हुए ऐसे गुनाहों को दरगुजर करके, मतलब कि हमारी जात कैसी है? बदजात है, मतलब पापी है। और उनसे हुए हर एक गुनाहों को दरगुजर करो, मतलब कि माफ कर दो। और रहम निगाह से, मतलब कि कृपा दृष्टि से हमको हर बला से, मतलब कि हर तकलीफों से और हर दोजक से, हर नरक की गति से हमें बचा लीजिए। तो ये जो उनकी जो इबादत है, या तो ये जो उनकी प्रार्थना है, उसके अंदर हर एक शब्द के ऊपर वो बहुत ही भार रखते हैं। और कोई भी शब्द वो उसमें से ऐसा नहीं कि कभी नहीं बोलते हैं। और हर वक्त जब भी वो इबादत करते हैं, तब हर एक शब्द ध्यान देकर बोलते हैं और हर एक शब्द के ऊपर कहाँ पे भार देना है वहां पे भार देकर ऐसी गुजारिश करते हैं। मतलब कि अपना वक्तव्य देते हैं या तो निवेदन करते हैं उस परमात्मा को जिसे वो अल्लाह ताला कहते हैं। और हमारी आखिर वक्त में आपका दीदार देकर आपके कदमों की बंदगी करने को हजूर में रख लेना, यही हम दुआ चाहते हैं। अभी जब मैं गणेशपुरी में था, तब एक मुस्लिम भक्त आया था ईरान से। तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिसके वजह से मैंने मोहम्मद अली रोड से वो कुरान शरीफ मंगाया था और उसको भी पढ़ा था। लेकिन वो बहुत गहन था, तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं भी आया। लेकिन इसमें ये सारी बातें जो है, ये सारे जो शब्द है, वो शब्द जरूर आते थे। और उसके वजह से क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि वो एक अलग अलग किस्म की उनकी प्रार्थना है। और उसमें जो वो रत रहते थे, वो कहते हैं ना, शुक्रवार को 5 टाइम की नमाज जैसे मुल्ला पढ़ते हैं, उसी तरह हमें भी पांच समय हमें सभा करनी है। तो वो बात यहाँ पे आती है कि ऐसी नम्र स्तुति सुनकर, देखो यहाँ पे आनंदानंद स्वामी ने ये उसको बरोबर रीत से उसको चिन्हित किया है कि ऐसी नम्र स्तुति को सुनकर श्रीजी महाराज बहुत ही प्रसन्न हो गए और अभय वरदान दे दिया और उनको वर्तमान धराकर नियम वगैरह की बाबत उसको सिखा दी कि स्वामीनारायण संप्रदाय में क्या क्या नियमावली है गृहस्थ के लिए, त्यागी के लिए, वो सब उनको जता दिया। उन्होंने आनंद में आकर श्रीजी महाराज को और संत मंडल को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जय स्वामीनारायण कहकर पैर छूने लगी। तब मुक्तानंद स्वामी कहते हैं, अब आप अजराइल अमराइल फिरस्ता जैसा हो जाओगे। गुणातीतानंद स्वामी क्या कहते हैं, मुक्तानंद स्वामी क्या कहते हैं कि ये जो आपने जय स्वामीनारायण कह के जो पैर छुए हैं, मतलब महिमा से पैर छुए हैं, ऐसे नहीं कोई संत आए हैं, कोई फकीर है और पैर छू लिए, ऐसे नहीं। सच्चे स्वरूप से उनको पहचाना कि आप सभी अल्लाह के अल्लाह ताला हो, वैसा जो महिमा सहित उनको पहचाना और जो दंडवत प्रणाम किया, तो कहते हैं कि अब आप अजराइल और अमराइल के फिरिश्ता जैसे हो जाओगे। और तत्पश्चात वो सभी सहिजानंद स्वामी को पैर छूकर पुष्पहार से उनको स्वागत करके गालीचा के ऊपर फिर वो सब विराजे। श्रीजी महाराज ने नीति और धर्म संबंधी अभी बातें की। अभी वो क्या करते हैं,
पहले धर्म नियम के बारे में वर्तमान धराकर धर्म नियम की बातें की, अब वो आगे चलते हैं, अब वो नीति पे आए और नीति और धर्म संबंधी उन्होंने बातें करना चालू किया। तत्पश्चात कहने लगी, सरकार अब हम आपके पास से जाने के लिए हम इच्छुक हैं। यो सुनकर सरकार बोली, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो इस संत मंडल सहित यहाँ पे 2 महीना कृपा करके आप यहाँ पे रहो, जिसके वजह से मेरा और मेरे कुटुंब का और इस प्रजा का भी हित हो सके। श्री जी महाराज ने कहा, आपका, आपके कुटुंब का और प्रजा का तो कल्याण हो ही रहा है। सरकार कहते हैं, हमको तो 1 मास रहकर सदुपदेश देकर आपका सिद्धांत हमें समझाओ, मतलब कि गले पे उतारो कि वो अमल में आ जाए। इसलिए इस रीत से हम बरत सके, हम हमारे जीवन में उस तरह से बरत सके, क्योंकि आदत नहीं गिरा होगे तब तक क्या होएगा, वो नित्य आदत नहीं बन जाएगी, वो हमारे कण कण में व्याप्त नहीं होएगा। और ऐसे महाराज की मूर्ति के सामने यदि वो बात हर रोज होएगी तो क्या होएगा, वो जो गुण है उसके अंदर आदत बन जाएगी। यदि 30 दिन रहते हैं तो 30 दिन में वो आदत बन जाएगी। इसलिए श्री जी महाराज ने क्या कहा था कि पूरे साल भर में यदि आप संसार से मुक्त नहीं हो सकते हो तो 1 महीना आप जो जूनागढ़ में जाके ये गुणातीतानंद स्वामी का आप संग करके आओ। 1 महीना क्यों? क्योंकि सतत और संपूर्ण निष्क्रिय होके सब कुछ छोड़ छाड़ के यदि संपूर्ण फोकस करके उनके ऊपर कंसंट्रेट करके यदि आप एक चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर वो बातें सुनोगे तो वो आपके अमल में आ जाएगी, बाद में आप भूल नहीं सकते उसमें। इसीलिए यहाँ पे 1 महीना रुकने की बात करते हैं। श्री जी महाराज कहने लगे, वड़ताल जाके शस्त्रों का दोहन करके जीव को मोक्ष दिलाने वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ की सिद्धि देने वाले कल्पलता समान शिक्षापत्री हम अभी लिखने वाले हैं, ऐसा हमारा विचार है। अभी देखो सामने कौन आया, सामने आया कौन? अल्लाह ताला वाले आए। उन्होंने स्तुति क्या की? वो स्तुति की। और यहाँ पे क्या किया? उन्होंने नीति और धर्म संबंधी बातें की, वो चैप्टर आगे चलाया। और तब क्या निकला कि आप हमारे पास में इस तरह से रहोगे तो ही हमारे वर्तन में ये सब सारी चीजें आएगी। तब उनको स्फुरणा हुई। तब उनको क्या स्फुरणा हुई कि मैं शिक्षा पत्री का निर्माण करूंगा। तो ये वो समय है, ये बड़ौदा का गायकवाड़ सरकार का महल में आकर जब वो पधरामणी करते हैं और इतने सारे जीवों को देखते हैं, तब उनको स्फुरणा हुई कि मुझे अभी शास्त्र का गठन करना चाहिए, क्योंकि सब इतने तत्पर है, सब इतने लालायित है ग्रहण करने के लिए, उनको सुनने के लिए। देखो, कई अच्छी चीज तभी बाहर आती है जब आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बाकी शोधखोल तो बहुत होती है, वैज्ञानिक जगत में भी शोध है, प्रयोग है, वो सब कुछ होता है, पर उसके पीछे क्या है, एक लालायितता लगती है कि इसकी ये जो शोधखोल हुई है उसको इस जमाने में, अभी के वक्त में उसको यदि लागू करना है तो वो कैसे मुकम्मल होएगी, मतलब कि वो कैसे अपनी व्यापारी धोरण के ऊपर उसका निर्माण कैसे हो सकेगा, वो सोचा जाता है और कितनी लाभकारी है। और ऐसे सभी फिरके के लोग, मतलब सभी संसार के लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जिस तरह से संसद में उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट चलाना है, समझो एक रॉकेट बनाना है, तो उस रॉकेट के पीछे इतना करोड़ लगेगा, तो उस रॉकेट बनाने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे, कितना समय लगेगा, क्या क्या तकनीक लगेगी, और उसके वजह से देश को क्या उपलब्धि होगी। जब तक ये निष्कर्ष संपन्न नहीं हो जाता तब तक वो उसके लिए फंडिंग होना चालू नहीं होता, और जब तक फंडिंग नहीं होता है, वो स्तोत्र नहीं आता है, तब तक उसको लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह यहाँ पे इस बड़ौदा के समैया के वजह से महाराज को ऐसी प्रतीति हुई कि मैं जो बता रहा हूं उसको स्वीकार करने के लिए सभी जीव तत्पर है, क्योंकि राजा तत्पर है तो प्रजा तत्पर हो जाएगी, वो भी एक दूसरा सिद्धांत है। जिस प्रजा के अंदर, जिस देश के अंदर राजा सब कुछ स्वीकार करने के लिए और धर्म पालन के लिए तैयार होता है, उसकी प्रजा तुरंत तैयार हो जाती है कि राजा ऐसा ऐसे कर रहा है तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। जो बोलते हैं ना, देखा देखी, एक क्या बोलते हैं, चित्ताकर्षक आचरण
सभी के नजर में चढ़ने लगता है, तो जो मूल होद्दे वाला व्यक्ति वो करता है तो उसके नीचे वाले भी सब उसका अनुसरण करते हैं। यदि जो सब पे टॉप पे रहने वाला बसने वाला व्यक्ति है वो 100% अनुपालन करेगा तो उसके नीचे वाले में थोड़ा कम आएगा, 90% आएगा, या तो 80% आएगा, तो 70% आएगा, लेकिन आना तो शुरू होएगा। इसीलिए आचरण, तो ये आचरण कभी आएगा जब उन्होंने स्वीकार भाव देखा। उन्होंने सभी का जो स्वीकार भाव देखा, बड़ौदा में इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों ने उसका स्वीकार भाव कबूल किया, तब जाके उनको ये निश्चय हुआ कि हम तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में पुरुषार्थ की सिद्धि देने वाला वो कल्पतरु समान मतलब कि कल्पवृक्ष समान शिक्षापत्री हम लिखने वाले हैं, ऐसा हमारा विचार है। और वो शिक्षापत्री के हिसाब से जो भी बर्तन अपना करेगा वो तमाम जीवों का कल्याण होगा। और ये व्याख्यामृत सुनकर सरकार राजी हो गई और श्रीजी महाराज ने कहा कि शिक्षापत्री जैसे तैयार हो जाएगी हम आपको भेजेंगे और उसका आप नित्य पाठ और पूजा करना, उस वजह से अंत से हमारे अक्षरधाम की आपको प्राप्ति होगी। सरकार अब आप प्रसन्न होकर आप जाने के लिए हमें मंजूरी दो। श्रीजी महाराज फिर से वो मुद्दे पे आए कि हमें जाने के लिए आप मंजूरी दो। तब सरकार ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज आप कृपा करके 10-12 दिन रहो। अभी 1 महीने से क्या आ गया, 10-12 दिन आ गया। महाराज आप जाओ मत, इधर ही रहो। हाँ, तो मुझे आपकी विद्युत प्रकार से सेवा करने का जो मनोरथ है वो पूर्ण होएगा। तब श्रीजी महाराज कहते हैं, सरकार आपने तो बहुत सेवा की है। हमारे जो छोटे भाई है इच्छाराम जी, वो बीमार थे, उनको हमारे दर्शन की बहुत इच्छा है, उसके बहुत जरूरत है, इसीलिए हाल तो हमें गए बिना तो कुछ उसका उपाय नहीं है। तब सरकार कहते हैं, ठीक महाराज आप तो स्वतंत्र मूर्ति हो, तो जैसे आपकी इच्छा में आए वैसा आप करना, पर कृपा करके कल सभी सतमंडल सहित आप महल में पधारो और तब मेरे कुटुंब परिवार को दर्शन देकर मेरे गरीब की आखिरी पूजा वगैरह अंगीकार करके बाद तत्पश्चात आप पधारो, इतनी मारी विनंती है। मतलब 1 महीना नहीं तो 10-12 दिन, 10-12 दिन नहीं तो 1 दिन तो आप कबूल करो। हाँ, ऐसी मेरी विनंती है। तो इसके ऊपर ना, ये जो विनंती है ना, उसके ऊपर मुझे एक प्रसंग याद आता है कि पहली बार दिनकर भाई मेरे घर पे पधारे थे। तो जब वो पधारे तो दर्शन दिए, थोड़े बहुत फल वगैरह ग्रहण किया, फिर थोड़ी बहुत बातें की, फिर मम्मी के साथ में बातें की, मेरे साथ में बातें की। फिर थोड़ा समय होने के बाद में उन्होंने दिनकर भाई ने बोला कि अभी हम चलते हैं। तो मेरा मन तो तृप्त हुआ ही नहीं था। बोला इतना जल्दी चल जाते हो, पौना घंटा बीत चुका था ये सब करते करते, फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, आप एक काम करो, मैं आपको ये जो वचनामृत है ना वो देता हूँ, उसमें से आप मुझे कुछ सुनाओ, मुझे सुनना है। और वो आपके मुख से सुन के जब तक तृप्ति नहीं होगी ना तब तक हाँ, आप यहाँ पे बैठो। तो उन्होंने भरत भाई के सामने देखा और भरत भाई ने किशोर भाई के सामने देखा और सब ऐसे राजी हुए। तो राजी हुए तो उन्होंने वहां पे वचनामृत पढ़ने का चालू किया। उन्होंने अपने मोबाइल से पढ़ा, मेरी बुक नहीं बोला मेरा मोबाइल में है करके, तो मोबाइल से उन्होंने एक वचनामृत पढ़ा। और वचनामृत एक पढ़ा तो अच्छा लगा, मतलब कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। उस वक्त में नया था, करीब 2014 या 2014-15 की बात है, जब मैंने वचनामृत ग्रंथ को ज्यादा पढ़ा, या पढ़ा ही नहीं था, ज्यादा क्या पढ़ा ही नहीं था, और उनको पढ़ने के लिए बोला। तो एक बात पढ़ी तो ठीक है, मैंने मुंडी हिलाई, बोला और कुछ पढ़ो तो उन्होंने और एक पढ़ा, फिर से बोला और कुछ पढ़ो, तो उन्होंने 3 वचनामृत पढ़े। और तब जाके ऐसा लगा कि हाँ कुछ अभी तृप्ति हुई। फिर मैंने बोला अब ठीक है, अब जा सकते हो अब आप जा सकते हो, आप अब मुझे मंजूर है आपका जाना। तो होता क्या है कि हम नए होते हैं ना, और नीति नियम वगैरह सब कुछ उनके शब्द से हम एक रूप नहीं होते हैं कि वो जो शब्द बता रहे हैं वो शब्द से हम परिचित नहीं है। इसीलिए क्या है, हमको मुंडी हिलानी पड़ती है कि हाँ हमने सुना, समझ में नहीं आया लेकिन सुना ऐसे, हाँ अच्छा लगा, ठीक लगा।
अभी आपके जाने के बाद में ये जो वचनामृत है मैं फिर से पढ़ूंगा। तो ये जो बात होती है वो श्री जी महाराज यहाँ पे समझ रहे हैं, यही बात श्री जी महाराज यहाँ पे समझ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं उसको पुस्तक रूप से मेरी जो नीति और धर्म संबंधी बातें हैं वो मैं लिखूंगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक साथ में कंटिन्यूअस सब कुछ एक साथ में बताऊंगा तो एक भी बात याद रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये कलयुगी जीव है और कलयुगी जीव में कलयुग का जो दोष लगा है उसके वजह से उसको याद रहने वाला नहीं है। कलयुग का एक दोष ये भी है कि यदि आप किसी को कुछ बताते हो ना तो उसको याद रहता नहीं है। समझो आज आपने ये बातें सुनी, समझो 1 घंटे के बाद में आपको बोला जाए कि आज कौन सी बात की, तो हम भूल जाते हैं, टॉपिक भूल जाते हैं। शायद अध्याय नंबर याद रहेगा कि हाँ 62वां अध्याय था, वो याद रहेगा, लेकिन बातें याद नहीं रहेगी। लेकिन उसमें से कुछ खास बात होएगी ना तो वो शब्द, एक शब्द या एक वाक्य ही हमें याद आएगा। और ये कलयुगी जीव का ये स्वभाव है, ये प्रकृति है, ये दोष है, कलयुगी दोष है। इसीलिए महाराज ने क्या कहा, एक साथ में नहीं देना है, वो अपच हो जाएगा, अपच। तो वो अपच नहीं होए, इसलिए यदि मैं पुस्तक का मैं निर्माण करता हूं तो पुस्तक के वजह से उसको बार बार वो रिफर करेगा, और जब एक ही बात बार बार रिफर करेगा तो वो उसका मर्म तलक तब पहुंचेगा जब उसको बार बार पढ़ेगा। नहीं तो क्या है, पहले एक बार पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा, फिर दोबारा पढ़ेगा फिर भी समझ में नहीं आएगा, फिर तीसरी बार पढ़ेगा फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरे तीसरे को पूछेगा या तो प्रश्न करेगा समय मिला तो, और प्रश्न करते करते वो शब्द के मर्म तलक नहीं पहुंचेगा, तब क्या कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए जो टुकड़े टुकड़े में देने की जो बात है ना, वो श्री जी महाराज बहुत अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि श्री जी महाराज के पास में जो शब्द थे ना वो शब्द जल्दी से समझ में आए ऐसे नहीं थे। और इसीलिए शायद मुझे भी ऐसी प्रेरणा भगवान ने ही की है कि जो काकाजी महाराज ने पंचगिनी में जो शिविर ली है और उसमें जो नए नए शब्द जो डाले हैं ना वो जल्दी से किसी को समझ में आने वाले नहीं है। और इसीलिए भरत भाई ने हमारे ऊपर कृपा करके ये जो समैया हुआ, अमेरिका के अंदर जो समैया हुआ, उसके बाद में अस्खलित मंगल कृपाधारा नाम का ग्रंथ बाहर निकाला, और उसमें वो अस्खलित मंगल कृपाधारा में पंचगिनी शिविर का पार्ट 2 डाला उन्होंने। और यदि उसमें से कुछ एक पेज भी समझ में आ गया तो हमारा उद्धार हो सकता है, ऐसी बातें काका जी ने कही है। तो ये जो नए नए शब्द है, तो यदि हम बार बार सुनेंगे तो क्या है, वो ट्यूनिंग में आएंगे, और बार बार सुनाने के लिए उनको समय नहीं है। उनको पक्का मालूम है कि ये कलयुगी जीव है, अभी मैं सुबह में कुछ बताऊंगा, दोपहर को कुछ बताऊंगा, रात को कुछ बताऊंगा, दूसरे दिन सुबह में पूछूंगा तो एक भी बात उसके मुंह से बाहर निकलेगी नहीं। ये दोष है, ये कलयुगी दोष है। और उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे उन्होंने प्रण लिया, संकल्प किया कि मैं शिक्षा पत्री का गठन करूंगा। अब आगे चलते, ये बातें हैं। तब मुक्तानंद स्वामी तथा गोपालानंद स्वामी ने कहा, हे महाराज, सरकार अति से भाव से और श्रद्धा से इतना आग्रह करते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए आज की रात यहाँ पे ही बिताकर कल सुबह में राजमहल में आप विराज कर तत्पश्चात आप यहाँ से प्रस्थान करने का रखो तो ठीक है। तब श्री जी महाराज कहते हैं कि बहुत अच्छा, ऐसा हम करते हैं। तत्पश्चात सरकार ने हाथ जोड़ के कहा कि अभी तो मस्तूबाग के जो बंगला है, मस्तूबाग के बंगले में कृपा करके थोड़ी देर आप वहां पे विराजो और उस स्थान को पवित्र भी करना है। श्री जी महाराज कहते हैं कि बहुत अच्छा, चलो। तत्पश्चात सुवर्ण मीना में बैठकर सभी संत मंडल सहित मस्तूबाग में वो वहां से पधारते हैं। उसमें बिलोरी पचरंगी सोनेरी वृक्ष है, झुम्मर है, हांडिया देवालगिरिया है, फिर सोनेरी रुपेरी बड़े बड़े तख्ते और तस्वीरें वगैरह से सुशोभित किए हुए बंगले में गालीचा को बिछाकर सोने रुपए के कोच या तो कुर्सी वगैरह टेबल वगैरह वहां पे सजाकर अति रमणीय और शोभायमान किए हुए विशाल ऐसे बंगले की चारों ओर घूमता हुआ बड़ा जो रवेश था, वहां पे सोनेरी ऊंचे तख्त के ऊपर श्री जी महाराज को विराजित करवाया। बोलो, अभी ये जो महल है उसकी उन्होंने क्या शोभा बढ़ाई होगी। जात जात का श्रृंगार उन्होंने किया, और एक तरफ गालीचा के ऊपर संत वगैरह को बैठा कर तथा दूसरी तरफ गालीचा के ऊपर
हरिभक्त और अन्य गृहस्थ को बिठा दिया। तो इसी के साथ में ये अध्याय 62वां यहाँ पे संपन्न होता है और हम चल रहे हैं अध्याय 63 की ओर। हम शुरू करते हैं अध्याय 63वां। थोड़ा लंबा है पर देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। श्री जी महाराज ने सभा में बहुत दिव्य चमत्कार दिखाए और दीवान जी ने भी देश बुद्धि से किए हुए प्रयत्न सब निष्फल गए। इतनी बात इस अध्याय में आती है। आनंद स्वामी कहते हैं, मस्तूबाग में चौक के बीचों बीच चारों ओर तरह तरह के कमल घाट के पचरंगी सुगंधिमान फुवारे जो बहुत ऊंचे ऊपर उड़ रहे थे और उसमें कान गोपियों का रास तो वो घूमता है ऐसा बनाया था। वहां पे अनेक जात के फल पुष्पकों सुशोभित वृक्ष थे और उसमें तरह तरह के मधुर शब्द बोलकर पक्षियां कल्लोल कर रहे थे। वहां पे मंद सुगंध शीतल वायु का प्रसार हो रहा था और वहां पे सुंदर सूर्य चंद्र सहित 9 ग्रह और 27 नक्षत्र उस सभी का महातेजोमय प्रतिबिंब नालिका यंत्र में झपकार लगा रहे थे, झपकारा मार रहे थे। मतलब एक ऐसा आयोजन किया कि जहां पे सूर्य चंद्र सहित 9 ग्रह और 27 नक्षत्र का महातेजोमय प्रतिबिंब उस नालिका यंत्र में झपकारा मारे और वहां पे पानी से भरे हुए बड़े बड़े हौज में से उसके अपने आप यंत्र के मदद से हाथी घोड़ा रथ पाड़ा ऐसी चतुरंगी सेना वहां से निकलते ही रहती ऐसे दृश्य खड़ा किया और आकाश में घूमकर बंगले में प्रवेश करते वक्त अति आश्चर्यकारक वो प्रतीत हो रही थी। इस रीत से फारका का घूमते हुए उन्होंने ऐसा जो रेटा है वो सजाया हुआ था और बहते जल का वेग भी ऐसा लग रहा था और ये यंत्र बड़े बड़े कांच के तख्ते जल और वायु का संयोग का मिलन करा के अति बुद्धिमान कारीगरों ने उसको बनाया था। उपरांत उस बाग में एक बाजू में 4 धाम 7 पुरी और 68 तीर्थ, उनके देव मंदिर, नदियां और सागर भी उन्होंने बनाए हुए थे। उसी तरह एक बाजू तो एक और नैमिषारण्य प्रतीत होता था और उसमें 88,000 ऋषियों की सभा में सुत पुराणी श्री स्वामीनारायण भागवत की कथा करते हैं। ऐसी अपार शोभा की रचना के माध्यम से इंद्र के नंदनवन को भी लज्जित कर दे ऐसे मस्तूबाग में श्री सहजानंद स्वामी की दिव्य सभा में थोड़ी ही देर में प्रेमानंद स्वामी आदि साधु ने सतार सारंगी वगैरह वाजिंत्र बजा बजा कर कीर्तन गाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात वहां पे तैयार रखे हुए साहित्य से सरकार ने अति भाव सहित चंदन पुष्प हार को पहनाकर श्रीजी महाराज की पूजा की और उस बाग में हुए अनेक जात के मेवा की भरी हुई छाबों को अर्पित किया और तत्पश्चात वो मेवा धोकर और उसका सुधार कर संत ने थाल भर भर कर ठाकुर जी को नैवेद्य धरकर श्री सहजानंद स्वामी के पास में रख दिए। उसमें से श्रीजी महाराज ने कुछ प्रसाद लिया और वो प्रसाद ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा संत तथा सरकार ने अपने हाथ से उनको सभी को दिया और तत्पश्चात धनेश्वर तथा हरिश्चंद्र आदि ब्राह्मणों ने श्रीजी महाराज की आज्ञा से उस महाप्रसाद सभी ने सभा में बांट दिया और तत्पश्चात बाग के सभी व्यक्तियों को भी वो प्रसादी दे दी। तत्पश्चात उस बाग के ऊपरी कामदार जो नारायण राव थे, उन्होंने श्रीजी महाराज को पुष्प का हार पहनाकर पैर छुए और कहा, हे महाराज, इस बाग के अंदर इस एक कोने में 3 मुसलमानी कब्र असल की है और उसके नीचे बहुत बड़ा जो सुरंग है उसमें एक बहुत बड़ा काला नाग रहता है और अंधेरे में वो 2-3 के पैर के नीचे वो दब जाने की वजह से वो उनको डसा था और उस वजह से उनकी सबकी मृत्यु भी हुई थी और इसीलिए इस बाग में रहने वाले सैकड़ों व्यक्तियों को डर लगता है। और इस नाग ने 3-4 वक्त पकड़ के हमने मही नदी और नर्मदा के सामने हम उसके किनारे पे रख के भी आए थे, फिर भी वो वापस यहीं पे ही प्रतीत हो रहा है। इसीलिए यहाँ से चला जाए ऐसी कृपा करा, ऐसी कृपा आप हम पर करो। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि ये तो अति तीखी वासना वाले 2 झंड हुए हैं और तीसरा है वो तो क्रोधी था, वो नाग बना है। इसलिए तो नारायण राव ने कहा कि हे महाराज, इस
बिना सर के ऐसे बड़े दो जंत भी अंधारी रात को किस किस वक्त दिखाई देते हैं, इसलिए आप कृपा करके उन तीनों को यहीं से उनको निकाल दो और बाग के सभी प्राणियों को सुखी थाए ऐसी कृपा करो। तब श्री जी महाराज कहने लगे, सुख तो सत्संगी को होगा पर अन्य को तो निरंतर दुख ही है। तत्पश्चात नारायण तथा उस बाग के रक्षक मिलकर कोशिया वगैरह 200 व्यक्तियों को वर्तमान लेकर श्री जी महाराज के आश्रित होकर भजन करने लगे। सरकार ने उन सभी को पोशाक दिए और दुगना पगार उनका कर दिया। अभी ये देखो, यहाँ पे महाराज एक साइड में कृपा कर रहे हैं, एक बाजू उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो सरकार दूसरी साइड से उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं कि जो भी आश्रित थे उनको सभी को पोशाक भी दिया और जो पगार वगैरह था वो डबल कर दिया। तत्पश्चात सरकार ने श्री जी महाराज का हाथ पकड़कर बंगले में तथा बाग में सभी ठिकानों के ऊपर उनको गिराए और चरण रथ से सभी जगह जो प्रसादी की करा दी। तत्पश्चात मुकाम के ऊपर पधारे। अब ये जो क्या है, ये क्या हो गया कि एक प्रकार का वास्तु पूजा हो गया इस बंगले का, क्योंकि महाराज को पहली बार आए हैं और बंगले में जो भी दोष था वो दोष को निकालने के लिए बोला, तो ऐसा हो गया वास्तु दोष निकालो और हम सभी को सुखिया करो। और यही बात अभी अभी भरत भाई पूरा 1 महीने की यात्रा करके सभी का वास्तु दोष निकाल के और पितृदोष निकाल के आ गए, बराबर ना। तो ये कार्य पहले भी होता था और आज भी चालू ही है, आज भी हो रहा है। वहां पे संध्या आरती नारायण धुन करके पूर्व के माफिक सभा सब सज्ज हो गई और सुबह में श्री जी महाराज विदाई हो जाएंगे ऐसा सुनकर शहर तथा बाहर से आए हुए लाखों व्यक्ति दर्शन के लिए आ गए और चारों ओर असंख्य मनुष्यों की तो भीड़ जमा हो गई। सरकार श्री जी महाराज की आज्ञा लेकर अपने महल में पधारे। तत्पश्चात वहां पे खानगी जो दीवान सेनापति और 8 कारखानों के कामदार वगैरह थे, हमेलिया थे, हेलकरी वगैरह थे, वो सभी को बुलाकर ताकीद से हुक्म दिया कि कल सुबह में श्री जी महाराज सभी मंडल सहित प्रथम यहाँ पे विराजित हो गए और उनकी इस राजमहल में पधरामनीय पूजा था। तत्पश्चात यहाँ से वो वड़ताल पहुंचने वाले हैं, इसलिए श्री स्वामीनारायण यहाँ पे पधारे हैं। उस वक्त जिस रीत से समय की सवारी का समारंभ किया था उससे भी विशेष शोभा हुए, इस रीत से उत्साह सहित बहुत ही धूमधाम से विदाईगिरी के वक्त में भी छानी तलक सभी को उनको बाय बाय कहने को जाना, मतलब कि गुड बाय कहने के लिए जाना, हाँ, उनको विदाई के लिए जाना। जिस तरह से हम बेटी की विदाई करते हैं उस तरह से धूमधाम से, हाँ, धूमधाम से उनकी विदाई करने के लिए वो तैयार हो गए, एकदम जोश में आ गए। ऐसा सरकार का सख्त हुक्म सुनकर और सभी की तैयारी की खबर भी सबको दे दी। तत्पश्चात रात्रि में ही हाथीखाना में से तो गजराज के ऊपर अंबाड़ी चढ़ा दी और अन्य होद्दा तथा निशान नौबतों का सभी को हाथी तैयार कर दिया और तत्पश्चात पायगाओं, पलटनों, रसाला, मेना, पालखी, रथ, घोड़ा, गाड़ी, निशानों, डंका और अनेक बाजा वगैरह सभी को सजाकर सवारी तैयार करा दी। श्री स्वामीनारायण वापस पधारने वाले हैं, उनकी तैयारी देख के सभी दर्शन के लिए सब लोग आने लगे और ऐसा ढंढेरा शहर में होते ही जो आजू बाजू के गांव में वो सभी ने वहां पे उसकी घोषणा कर दी। उस वजह से शहर के और आजू बाजू के सभी व्यक्ति है वो दर्शन के लिए सावधान हो गए और मुकाम के ऊपर चारों तरफ से अपार व्यक्ति या नदी का पूर के माफिक वहां पे आके जमा हो गए। वहां पे अनेक पर्चा और चमत्कार होने लगे। अभी देखो श्री जी महाराज क्या करते हैं, पहले तो दर्शन से सुख देते हैं, दर्शन से सुख देकर उनके ऊपर अनंत अनुग्रह करते हैं। मतलब तो पहले तो मोहित कर लिए, सभी के चित्त को अपने अंदर खींच लिया। तत्पश्चात उन्होंने नीति धर्म की बातें की और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। तो तत्पश्चात उन्होंने अनेक पर्चा और चमत्कार उन्होंने चालू किया। क्यों? क्योंकि वो चित्त हमेशा के लिए उसके अंदर निष्ठा पक्की हो जाए। पहले हेत प्रीत खड़ी कर दी, फिर नीति नियम धर्म बता दिए, नियम कानून बता दिए और तत्पश्चात अभी ये जो पर्चा वगैरह करते हैं वो किसके लिए, कि जीवन पर्यंत उनको स्मृति में रह जाए, वो स्मृति देने के लिए उन्होंने चमत्कार करना चालू कर दिया। श्री जी महाराज के दर्शन करने वाले बहुत सारे व्यक्तियों को तो समाधि हो जाती थी
और अनेक धाम और अनेक मूर्तियों के दर्शन होने लगे। कईयों का जो संकल्प है वो सत्य होने लगे, बहुतों ने जो इच्छित जो कार्य है उसकी सिद्धि होने लगी। इतने में वहां पे आए हुए एक जो गरीब मयारान नाम से श्री गौड़ ब्राह्मण श्री जी महाराज को नमस्कार करके कहने लगा, हे महाराज, मेरा जो बड़ा भाई है जन्म से 2 पग से लूला है, उपरांत 15 साल से वो 2 आंखों से भी अंधा है और वो घर में ही पड़ा रह रहा है। मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे भिक्षावृत्ति से मैं तो पोषण करता हूँ। और ऐसी खबर सुनकर वो तो साक्षात परमेश्वर स्वामीनारायण यहाँ पे पधारे हैं, तो उनके दर्शन से सभी जगत वो तो पुष्ट हो रहा है। तो मैं ये पापी अभाग्या मैं रह गया हूँ। इसलिए मुझे भी उन्होंने कहा है कि भाई तू जाके इस स्वामीनारायण भगवान को प्रार्थना करना कि यदि ये स्वामीनारायण भगवान होंगे तो मुझे दर्शन आप ही पावन करेंगे, दर्शन देकर मुझे भी पावन करेंगे। तो ये बात सुनकर महाकुपाड़ू श्री जी महाराज ने प्रसन्नपना से अपना हाथ से एक चंपा का पुष्प था वो सभा में ऊपर की ओर फेंक दिया और वहां भी तुरंत ही वो अदृश्य हो गया। और तत्पश्चात तुरंत कहने लगे कि वो जो दूर जो व्यक्तियों की भीड़ में जो खड़ा रह के दर्शन करते हैं वो आपका भाई होगा, तो उसको पहचान लो, बोलो। और तब उन्होंने पीछे मुड़कर सभी के सामने देखा, वहां तो उसको पहचान कर अति आनंद में बोलने लगे, अरे वही तो मेरा भाई है, ओ भगवान, ओ परमेश्वर, ओ स्वामीनारायण, आपने तो एक क्षण में क्या अति अद्भुत चमत्कार कर दिया। ओ भाई, ये किस रीत से हुआ वो मुझे कहो। वो गदगद हो गया, 2 पैर नहीं है, अंधा है, और उसको उस भीड़ में देखा, वो देख के ही वो गदगद हो गया। तत्पश्चात बोला, मुझे तो कुछ खबर नहीं है, पर मेरे पास से आप जब गए तब थोड़ी देर के बाद मेरे ऊपर एक चंपा का पुष्प गिरा और ये मेरे हाथ में, मैंने उसको ले लिया और ये पुष्प ही जाने स्वामीनारायण है। उसे इस तरह से उनके स्पर्श होते ही मेरी दोनों आंखें से मुझे अभी स्पष्ट दिखाई देता है और पैर में जो दर्द है वो भी सब अच्छा हो गया और मैं चल सकता हूँ, ऐसा हो गया। इस रीत से मुझे इस पुष्प से सभी बातें सुख हो गया है और इस पुष्प के प्रताप से ही मैं यहाँ पे आकर खड़ा हूँ। पर इसी रीत से आया है उसकी तो मुझे कुछ पता गम वगैरह है नहीं। इस सभा के बीच में ऊंचे सिंहासन के ऊपर साक्षात स्वामीनारायण भगवान विराजमान है, मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ और इस चमत्कारी पुष्प में ये स्वामीनारायण का जो दैवत है मुझे प्रतीत होता है और इस सर्व सभी में बैठे हुए हैं वो सभी मुक्त में अपार ऐश्वर्य मुझे प्रतीत होता है। ऐसा कहकर अति से आनंद होते हुए वो तो सोमेश्वर तथा मायाराम ये दोनों भाई हाथ जोड़कर श्री जी महाराज की बहुत सारी स्तुति करके वर्तमान लेकर अच्छे उत्तम सत्संगी हो गए। और ये दोनों भाइयों ने श्री जी महाराज को 2 पोस भरकर रुपया की दक्षिणा भी दी और तत्पश्चात तो चंपा के पुष्प के और दक्षिणा में मिले हुए रुपया को दोनों भाई ने पूजा दर्शन करते हुए वो व्यवहार से भी सुखी हो गए। तो ऐसा महाराज का प्रताप उन्होंने दिखाया और कृतार्थ किया। इस रीत से सभा में बहुत दिव्य चमत्कार हुए। तत्पश्चात दीवान जी ने तथा उनकी चंडाल चौकड़ी ने मिलकर श्री जी महाराज को मारने के लिए तुम्बड़िया बाबा के झुंड में भद्रकाली का उपासक भैरवनाथ बाबा थे उसको कहा। उस वजह से वो 7 काली कृत्याओं को उत्पन्न कर दी और श्री जी महाराज को मारने के लिए भेजा। वो 7 कृत्याओं महाभुंडी, भयानक और लंबी तंबूरा जैसी वस्त्र बगैर की अति वेग में आकाश में उड़ती हुई वहां पे आ पहुंची और उसको दूर से देखकर सभा में पीछे बैठे हुए समाधि वाले लखा पटेल एकदम तत्काल वहां से उठे और उन्होंने पर्वत जितना बहुत विशाल अपना शरीर करके उस 7 कृत्याओं को आकाश में ही अद्धर अपने हाथ से, जिस हम माख को मुट्ठी में पकड़ लेते उस तरह पकड़कर वो मुट्ठी में उन सभी को दबा दिए। उस वजह से वो चिसाचिस करने लगी और लाखों व्यक्ति उसको सुन रहे थे, पर समाधि वाले जो थे वो अन्य कोई उसको देख नहीं रहे थे। तत्पश्चात उनको लाकर भोजनशाला के चौक के बाहर, जहाँ पे पानी जमा होने का एक बड़ा तांबा का जो गोला था, वो 1000 गागर पानी समाई इतना बड़ा सरकारी फरास खाना वाला ने वहां पे रखा था, उसमें ही सभी कृत्याओं को डालकर उसका जो गोला, जो बहुत बड़ा गोला था, उसका जो ढक्कन था वो एक हाथ से सज्जड़ दबाकर उसको बंद कर दिया।
और तत्पश्चात लखा पटेल आकर सभा के पीछे धीरे रहकर पैर लगाकर मौनपने से वो बैठ गया। और वो सब लखा भक्त का अति आश्चर्यकारक पराक्रम कितने दिव्य दृष्टि वाले संत हरि भक्तों ने उसको देखा। और श्रीजी महाराज ने तो ये देखकर प्रसन्नपने से जो दूर बैठे हुए लखा भक्त के ऊपर अपने कंठ में से मोगरा के पुष्प का हार निकालकर उसके और फेंका, वो तो कंठ में आकर गिर गया। और वो जो तांबा का जो गोला था वो तो कृत्या होकर उसका वहां पे श्वास रुंध गया और अति बल के वेग में वो 5-5 हाथ ऊंचे नीचे जो पर्वत के शिखर तलक वो उनका जो बल था वो पहुंचता था। उस वजह से पृथ्वी जो है वो बहुत उसमें धमकारा होने लगा और सड़क पर जो घूमता वो रोल पड़ता है उस तरह वो गोला जो है वो सड़क के ऊपर चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। और ऐसा अति अद्भुत आश्चर्य देखकर सभी व्यक्ति जो है आगे पीछे होने लगा और गोले के अंदर जो जीव आया या तो उसमें भूत भराया क्या, ऐसा प्रश्न सबको होने लगा। और इस जबरे गोले के ऊपर जो मुंह था वो इस रीत से सजड़ रीत से किसने बंद किया होगा, ऐसा लोगों ने अनेक प्रकार का तर्क वितर्क करके वो विस्मित होते रहे। और इस गोले को तो इस रीत से पूरी रात घूमता नवलखी वाव की तरफ वो चला गया। और तत्पश्चात सुबह में श्रीजी महाराज का जो मुकाम था उपड़ा, तब लखा पटेल ने दूर से ही उस गोला को फूंक मारी और उसका जो मुख था वो प्रथम तो बहुत विशाल हो गया, वो उसका वैसा पूर्ववत जैसा हो गया और उसमें से 7 कृत्याएं धुमाड़ा के गोटे गोटा बनकर वहां से निकल गई। और वहां ही वो तुम्बड़िया बाबा के मैदान में जाकर भैरवनाथ वगैरह के कीटनाक बाबा को वो सताकर उसमें हाड़का को वगैरह सब कुछ खोखरा कर वो कृत्याओं ने जहरी धुमाड़ा लगने की वजह से वो जो बाबा वगैरह थे वो काले मेष और रोगिया जैसे हो गए और अंते मरकर जमपुरी में पहुंच गए। इस रीत से महादेशी दीवान जी ने चांडार चौकड़ी साथ मिलकर श्रीजी महाराज को मारने के अनेक प्रयोग किए, पर उसमें से ये तो कुछ जूझ ही बताए हैं। उसने प्रयोग तो बहुत सारे किए लेकिन आनंद स्वामी ऐसे जूझ प्रयोग बता रहे हैं। उपरांत दीवान जी मित्र मारवाड़ी जोशी ने महिषासुर को साथ कर रात को भेजा और बड़े सिंह वाले असुर मदोन्मत हाथी जैसा वो झेरीला पाड़ा 4 पग से उछलता हुआ महावेग में श्रीजी महाराज की सभा में वो दौड़ते प्रतीत हुआ। उस वजह से दूर से ही हजारों सूर्यों ने डांग तथा भला के वजह से अति प्रयत्न से उनको रोकने का प्रयत्न किया, पर वो किसी से भी रुक नहीं सका। उस वजह से बहुत लोग भयभीत होकर ऐसे तैसे इधर उधर नाश भाग करने लगी और कितने तो गिर गए। और तब सभी ने श्रीजी महाराज को कर संज्ञा से अभय देकर अति वेग में वो दौड़ने लगे। और ऐसे आते हुए महिषासुर के सन्मुख देखा कि तुरंत वो वहां के वहां ही पत्थर जैसा सज्जड़ हो गया और एक घड़ी तक तो वो ऊंचा सर करके भी श्रीजी महाराज के सम्मुख ही देखते रह गया। तत्पश्चात वहां से वापस घूम गया और दांडिया बाजार में कितने दुष्ट लोगों को गिराकर मारवाड़ी जोशी को खत्म करने के लिए उसके घर के सामने 3 दिन और 3 रात्रि तक वो फुफड़ा मारता हुआ वहां पे खड़ा रह गया। पर वो जोशी तो उसके त्रास से 1 मास पत्थर के कोठे के अंदर वो छुप कर बैठ गया था। वही दीवान जी ने पावागढ़ से जो कमो, रेवो और जालम ऐसे 3 भील को बुलाकर उस लोगों के पास में जहर भरे हुए गोफन के घोड़ा आकाशमार्ग से श्रीजी महाराज के ऊपर मारने के लिए सभा में फिकवाई। उपरांत झेरी हवाइया आकाशमार्ग से फिकवाई, वो सभी आकाश में ही अदृश्य हो गई। कितने सुरवीरों ने गाम तथा लाखों रुपया के लालच देकर श्रीजी महाराज को मारने के लिए भारा, बर्छी, बंदूक, तमंचा, जंबूरा वगैरह हथियार लेकर भेजे। और ऐसे सुरवीरों ने श्रीजी महाराज ने अपने अपने इष्टदेव रूप से उन सभी ने तो देखने लगे। उस वजह से पैर छूकर वो तो चलते हो गए और दीवान जी बहुत उपाय कर चुके, वो सभी निष्फल गए। तब थाक हार कर रात को 12 बजे मीना में बैठकर आंबू मियाँ और जामू मियाँ जमादार के वहां पे गया। वो दोनों जमादार श्रीजी महाराज के प्रताप की बातें करते थे। उनको दीवान जी को आते हुए देखकर आवकार देकर कुर्सी वगैरह के ऊपर बिठाया और कहा कि दीवान जी कोई दिन नहीं
और आज आधी रात को क्या मतलब से आपने यहाँ पे ये तकलीफ की है। तब दीवान जी कहते हैं स्वामीनारायण यहाँ पे आए हैं, उनको सरकार ने इंद्रजाल से भुरकी नाक कर वश कर लिया है, उसी वजह से उनको ही देखते रहते हैं और ओलिया राजा को सब कुछ भुलाकर सारा राज्य लेकर वो फकीर बना देंगे। इसीलिए आप जो सिंधी तथा अरब का लश्कर लेकर अभी ही ओचिंता ही रात में जाओ और मस्तूबा के आगर उनका जो मुकाम है उसको घेर कर एकदम स्वामीनारायण को पकड़ के कैद कर लो, नहीं तो सुबह में ही यहाँ से वो जाने वाले हैं। ऐसा सुनकर बेव जमादार भाइयों ने तो एक बीजा के सामने हंसकर बोला, दीवान जी, श्री स्वामीनारायण खुद सब दुनिया के मालिक है और हम भी उनके कदमों के गुलाम बनकर उनकी बंदगी कर रहे हैं, तो गजब है कि हमको उनके पकड़ने का हुक्म आप कर रहे हो। ऐसे कहते हैं कि ऐसे बोलने के बाद दीवान जी कहते हैं, क्यों जमादार, हमारा हुक्म नहीं मानोगे? तब दोनों भाई तलवार और तमंचा हाथ में लेकर एकदम घुरक के करड़ी नजर से बोलने लगे, अरे हरामी, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अभी हम फैसला कर देंगे। ऐसा सुनकर त्रास को प्राप्त होकर दीवान वहां से झट से एकदम उठकर जल्दी जल्दी से मीना में बैठकर घर पे और गया, पर उसको नींद नहीं आई और उस वजह से सुबह में मीना में बैठकर वो कैंप में जाकर रेसिडेंट साहब को मिलकर उनके पास में कहा कि यहाँ पे स्वामीनारायण भगवान 3 दिन से आए हुए हैं, वो वीर विद्या वाले तथा कारस्तानी है और उनके साथ में हथियारबंद सवार भी बहुत है, इसलिए सयाजीराव भोला राजा को इंद्रजाल डालकर वो उसको वश कर लिया है और फकीर कर कर सभी राज्य ले लेने की तरकीब वो सोच रहे हैं। और अभी तो आज 10-12 बजते ही वो बड़ी सवारी के साथ में धूमधाम से इसी कैंप के रास्ते होकर वड़ताल जाने वाले हैं। तत्पश्चात इस राजा को वहां पे बुलाकर फकीर बना देंगे और राज्य अपना कर लेंगे, अपने नाम कर लेंगे। इसलिए आप अंग्रेज सरकार के बड़े अधिकारी इस राज्य की संभाल रखने वाले हो, इस वजह से इस स्वामीनारायण को पकड़कर कैद कर लो तो अच्छा है। तब साहेब ने कहा, अच्छा दीवान जी, उनकी सवारी निकलेगी तब सवार का पहरा रखकर उनको यहाँ बुलवाकर हम उसको पकड़ लेंगे। तो इसी के साथ में ये अध्याय 63वां यहाँ पे ही संपन्न होता है और अपना भी सत्संग यहाँ ही संपन्न होता है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धामी मुक्तों की जय जय जय, सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। बोलो ऐसा दिव्य वो मुस्तमा महल अभी सपनों में आएगा। मस्तूबा महल वो धीरे धीरे जब आप दोबारा हाँ दोबारा आप सुनोगे ना, पढ़ेंगे तो समझते हो। हाँ, तो वो धीरे धीरे वो अपने मनुस्मृति में वो अपने हैये में बैठेगा और दृश्य की कल्पना भी करेंगे, तब भी उसका जो आह्लाद है वो हमें समझ में आएगा कि उस वक्त 200 साल पहले उन्होंने ऐसे यंत्र की किस तरह के यंत्र की उन्होंने रचना की होगी कि ऐसा अजूबा उन्होंने खड़ा कर दिया। अजूबा ही खड़ा किया ना, और क्या किया। तो ऐसे महात्मा में हम डूबते जाए, हरि अनंत, हरि कथा अनंत और हरि गुण भी अनंत है। कि समाधिष्ट एक मुक्त ने ऐसा प्रताप दिखाया कि वो 7 कृत्या को उस गोले में बंद कर दिया और ऐसा नचाया कि कृत्या को जन्म देने वाला ही धड़ाम हो गया। तो ये है मजा, ये है आनंद। तो हम ऐसे ही ये यात्रा ऐसे धीरे धीरे संपन्न कर देंगे। हम 630 नंबर के पेज तक तो आ गए हैं और 707 पेज है, मतलब 100 पेज भी बाकी नहीं है अभी। कम है, 70 पेज ही बाकी है, 70 पेज ही बाकी है, 70-80 पेज बाकी है। तो समय चलते वो जब पूर्ण होएगा तो हम वो अस्खलित मंगल कृपा धारा को लेने की कोशिश करेंगे। और वो पंचगिनी शिविर जब हम लेंगे तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।
और उसके चिंतन मनन में जब हम डूबेंगे तब पता चलेगा कि काका जी महाराज ने भी ऐसी ही लीला की है, वो हमें समझ में आएगा। बराबर। और ऐसे नए नए शब्द जो नीति शास्त्र के या तो साधना शास्त्र के जो नए नए शब्द आएंगे, उसके ऊपर चिंतन मनन भी करेंगे, सब मिलकर चिंतन मनन करेंगे। तो उन्होंने जो उसमें दिए हैं ना जो शब्द, वो बहुत ही एकदम अलग से हटके हैं, हटके हैं। तो आज का सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। जरूर हाँ। संडे को आना आप हाँ जी, जरूर। शाम को, थोड़ा टाइम के लिए भी आओ। हाँ हाँ, कोशिश करता हूँ मैं, इंतजाम होएगा थोड़ा time ऐसी। के लिए हाँ भी आओ, क्योंकि क्या भरत भाई तो एक दो घंटे तो रुकेंगे ही ना इधर। हाँ हाँ, श्योर रुकेंगे जरूर से। आएंगे तो भी थोड़ा चलेगा, 8 बजे आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आओ। हाँ हाँ, आपको देखते। जैसा होएगा वैसा हाँ, एक दिन के लिए कुछ तो करते हैं, आओ। क्योंकि मुझे भी उनके दर्शन तो करने हैं। बहुत समय से उनके दर्शन ही नहीं किए हैं। तो अच्छा है, जरा दर्शन करेंगे। हाँ, इसके लिए बोली ना। मम्मी को थोड़ा होता तो मम्मी को भी लेके आते, लेकिन इधर जरा गड़बड़ है ना अपने इधर। हाँ हाँ हाँ, नीचे फिर उतरने का। ऊपर ऐसा है। हाँ, ठीक है, नहीं तो आ जैसा भी है, जो भी है, प्रयत्न तो करेंगे हम, प्रयत्न जरूर करेंगे। हाँ, जरूर हाँ जी। जरूर। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सभी को पाए लगन से जय स्वामीनारायण। हाँ, जय